नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव में पहुंचे। तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गया और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमवाड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता। गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर उसे मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, वो सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि कहीं वह आपको कोई गलत बात ना बोल दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुन कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चले गए। दोपहर का समय था। लड़का अपने घर में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। बस इतनी सी बात दोहराता रहा, सारे साधु पाखंडी और धोखेबाज होते हैं, मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर गौतम के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा और कुछ दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी होता है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सको तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से आगे बढ़िए। युवा लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो, व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। किसी और को कोसने के बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे तो आपकी बातों से ही नींद आ रही है। इससे तो अच्छा मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हो तो कहें, नहीं तो हमारे गांव से चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे कि लड़का अड़ियल स्वभाव का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक ऐसे राजा को जानता हूँ और उनसे बहुत सारा धन दिलवा सकता हूँ, जिससे न तुम केवल अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकोगे, बल्कि अपनी पीढ़ियों की जिंदगी भी संवार सकोगे। इतना धन मिलेगा कि तुम सबसे बड़े सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ भी देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो कि जन्म से ही नेत्रहीन है। राजा वेद ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तब वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंख राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तोल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से जी सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई इंसान अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों न दे, मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। गौतम बुद्ध
बोले कोई बात नहीं, 2 नहीं, तुम सिर्फ 1 ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला दूंगा। वो लड़का फिर इतरा कर बोला, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने भी सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी 1 भी आंख नहीं दूंगा। मेरी आंख तो अनमोल है। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। लड़का खिसकर बोला, मैं इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। लड़की की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार बोल रहे थे, लेकिन आंखें तो तुम्हारे शरीर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? आंखें तुम्हें अनमोल लगती हैं तो फिर तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? जीवन की शक्ति जो तुम्हें अब तक जिंदा रखे हुए है, फिर उसकी क्या कीमत होगी? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़का गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, मैंने बहुत सारी कोशिश की कुछ करने की, जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन मुझे हर बार निराशाजनक परिणाम मिला। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इतना हताश और निराश हो गया, जिससे मेरा स्वभाव भी बहुत कड़वा हो गया और मैं खुद को तुच्छ समझने लगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक है कि सही गलत को पहचान सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए तुम अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। जो तुम करते हो, जैसा तुम बोलते हो, वैसा ही तुम बनते जाते हो। इसलिए सबसे पहले तो इन बातों पर ध्यान रखें कि आप अपने लिए जो भी बोल रहे हैं वह अच्छा बोले। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, सबकी सहायता करें, किसी का भी बुरा करने का प्रयास ना करें। अपने शब्दों को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो, क्योंकि जब सिर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं, बेशकीमती हमारी योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने का काम हमारे शब्दों की शक्तियाँ करती हैं। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो दुनिया बदल जाती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। इसलिए हमेशा नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।